दोस्तों, सांपों का महादेव शिव से एक अलग ही रिश्ता है। पुराणों के अनुसार सर्प मानव महादेव शिव की पूजा से नागमणि प्राप्त करते हैं। एक मान्यता के अनुसार सर्प महादेव शिव के दूत माने जाते हैं तथा जो भी शिव भक्त की पूजा करता है उनकी मदद को ये सर्प आगे आते हैं। और ऐसी ही एक सच्ची घटना बिहार में देखने को मिली। दोस्तों, इससे पहले जो भी शिव भक्त है कमेंट बॉक्स में जय महादेव का नारा जरूर लगा दें। दोस्तों, बिहार के दरभंगा गाँव में श्याम का एक छोटा सा परिवार रहता था। वे अपने एक 12 साल के बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पूरा परिवार बड़ा ही धार्मिक था। वे रोज सुबह शाम साथ पूजा पाठ किया करते। उसी गांव में एक लालची और घमंडी कमल नाम का किसान था। उसके पास कई गायें थी जिनका दूध वो पूरे गांव में बेचा करता। गांव के प्रधान के घर भी कमल के यहाँ से ही दूध जाया करता। कमल अक्सर ज़्यादा फायदे के लिए दूध में पानी मिला के बेचा करता। कमल का बेटा श्याम के बेटे नंदू का दोस्त था। एक दिन कमल का बेटा नंदू को अपने घर ले गया तो वहाँ उसने जब बहुत सारी गाय देखी तो उसका मन भी अपने घर एक गाय रखने का हुआ। नंदू जब घर पहुँचा तो अपने पापा श्याम से जिद करने लगा कि उसे भी एक गाय चाहिए। अपनी बेटी की जिद को पूरी करने के लिए कुछ ही दिन बाद श्याम एक गाय खरीद लेकर घर आया जिसका नाम श्याम की पत्नी ने नंदनी रखा। पूरा परिवार नंदनी का ख्याल रखता तथा उसे परिवार का सदस्य जितना ही प्यार दिया जाता। श्याम का बेटा नंदू रोज दिन में स्कूल से आने के बाद नंदनी को घास खिलाने पास के जंगल में ले जाता। दोस्तों, नंदनी गाय भी बड़ी चमत्कारी थी। आम गायों के मुकाबले वो ज़्यादा दूध देती थी और इसका दूध गाढ़ा और पौष्टिक था। एक दिन श्याम अपने पत्नी के साथ घर पर बैठा था तो गांव के प्रधान उनके घर किसी काम से पहुंचे। तो श्याम ने जब प्रधान को अपने घर का दूध पिलाया तो प्रधान दूध पीते ही खुश हो गया और श्याम को बोला कि तुम्हारे गाय का दूध तो बहुत बढ़िया है, अब से तुम्हारी गाय का ही दूध लूँगा। श्याम प्रधान को मना नहीं कर पाया और वैसे भी नंदनी गाय काफ़ी दूध देती थी जो अक्सर बच जाया करता था। तो श्याम अगले दिन से ही गांव के प्रधान को दूध बेचने लगा। धीरे धीरे कई लोगों तक ये बात पहुंची कि श्याम की गाय नंदनी का दूध पूरे गांव में सबसे बढ़िया है, तो वे भी श्याम से ही दूध खरीदने लगे। उधर कमल को ये लगने लगा कि अगर सब श्याम से दूध खरीदने लगे तो उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा और वो श्याम से जलने लगा तथा प्लान करने लगा कि आखिर कैसे श्याम को रोका जा सके। एक दिन कमल 2 आदमियों के साथ दोपहर के समय उस जगह पहुंचा जहाँ श्याम का बेटा नंदू अपनी नंदनी गाय के साथ था। वह नंदनी को पास के जंगल में घास खिलाने लाया था। कमल ने उन आदमी को इशारा किया कि नंदनी गाय को रस्सी बांध साथ ले चलो। जब इस पर नंदू ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो एक आदमी ने नंदू को जोर से धक्का दे दिया। नंदू जमीन में गिर बेहोश हो गया। वे नंदनी गाय को लेकर वहां से जल्दी भाग लिए। अब थोड़ी देर बाद नंदू को होश आया तो वह रोता हुआ घर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई कि उनकी नंदनी गाय को 3 आदमी उठा कर ले गए हैं। अपने बेटे से जब श्याम ने ये सुना तो वो दुखी हो गया क्योंकि उन्होंने नंदनी गाय को अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला था। श्याम तेजी से कुछ आदमियों के साथ नंदनी गाय को ढूंढने चल दिया। रास्ते में प्रधान जी भी मिले और वे भी नंदनी गाय को प्यार करते थे, इसलिए श्याम के साथ नंदनी को ढूंढने निकल पड़े। उधर नंदू बहुत रो रहा था और अपनी माँ से बोला, माँ, हमारी नंदनी गाय को कुछ होगा तो नहीं? क्या वो बच पाएगी? वो लोग हमारी गाय को मार तो नहीं देंगे? तब उसकी माँ बोली, बेटा, हमारी गाय को कुछ नहीं होगा। भगवान शिव सबकी रक्षा करते हैं। उनसे सच्चे दिल से मांगी मन्नत वो जरूर पूरी कर देते हैं। माँ की इन बात को सुन नंदू तुरंत घर के मंदिर में शिव मूर्ति के पास बैठ गया और अपने गाय नंदनी की रक्षा की प्रार्थना करने लगा। उधर जब कमल उन 2 आदमियों के साथ गाय को जंगल के रास्ते दूसरे शहर बेचने ले जा रहा था तो तभी बीच रास्ते में एक बड़ा सा सांप फन फैलाए उनके रास्ते में आ गया। जब कमल के साथ आए उन आदमियों ने सांप का रास्ते से हटाने की कोशिश करी तो सांप ने उन दोनों को ही डस लिया। वे दोनों दर्द से चिल्लाते हुए जमीन में गिर पड़े। कमल ये देख डर गया और नंदनी गाय को वहीं छोड़ पीछे की तरफ भागा तो पीछे से आते श्याम और गांव वालों ने कमल को धर दबोचा। उन्हें उन आदमियों के चिल्लाने की आवाज़ आ गई थी। कमल के साथ साथ उन दोनों आदमियों के इलाज के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब श्याम नंदनी गाय के साथ घर पहुंचा तब अपनी गाय को देख नंदू के खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्तों, महादेव शिव अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बस उन्हें सच्चे दिल से पुकारो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखो।